इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जो कहते हैं जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा उसको हम कहते हैं अल्फाबेट्स, स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, ऑफ अ ग्रामर, ठीक है। आप इसको क्या कहेंगे, अल्फाबेट्स, या फिर लेटर हुआ, ठीक है, या तो अल्फाबेट कह लीजिए या तो फिर लेटर कह लीजिए, ठीक है। तो अब ये अल्फाबेट्स क्या होता है, तो जो भी आपका ए से लेकर जेड तक हुआ आपका, ये आपका क्या कहलाता है, अल्फाबेट्स कहलाता है। अब इसमें से सम आर वोवेल्स एंड सम आर कॉन्सोनेंट, ठीक है। डू यू नो व्हाट इज वोवेल एंड व्हाट इज कॉन्सोनेंट? देखिए वोवेल कहने का मतलब ए, ई, आई, ओ एंड यू, ठीक है, एंड द रेस्ट आर कॉन्सोनेंट। बट अगेन एक चीज और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि इसमें से दो आपका ऐसा है जिसको हम सेमी वोवेल कहते हैं, ठीक है, सेमी वोवेल। क्यों? क्योंकि कभी कभी ये वोवेल की तरह भी एक्ट करता है और कभी कभी कॉन्सोनेंट की तरह भी एक्ट करता है, ओके। जिसमें से आपका क्या है, एक है आपका डब्लू, ठीक है, और एक है आपका वाई, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे अगर हम लिखते हैं वाई, ठीक है, और फिर हम लिखते हैं हाउ, देखिए डब्लू है, यहां भी तो डब्लू है, दोनों जगह डब्लू है ना। उसी तरह अगर हम लिखते हैं यू, ठीक है, एक डब्लू यहाँ पे है और यहाँ पे डब्ल्यू एच वाई, इसमें का वाई, इसमें इस केस में हम वाई देख रहे हैं और इस केस में हम डब्लू को देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये डब्ल्यू स्टार्ट कर रहे हैं ना, वाई ऐसे लिखते हैं ना, वाई वो, ठीक है, और यहाँ पे देखिए हाउ, ऊ। तो अगर आप हिंदी में अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये वोकल साउंड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो स्ट्रेस सिलेबल होता है, ठीक है, जो बोलने में आपको एफर्टलेस साउंड जो निकलता है उसे हम कहते हैं वोकल साउंड। जैसे अगर आप बोलते हैं क अगर बोलते हैं तो अ तो अपने आप आ रहा है ना, ठीक है, जैसे बोलते हैं प, ठीक है, मतलब जिसमें आपको कोई बॉडी पार्ट काम करता हो जिस वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में, उसे हम कहते हैं नॉन वोकल साउंड, ठीक है। जैसे अगर आप बोलते हैं प, बिना लिप्स के आप प नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर श, बिना ताल्लु के, जिसको ताल्लु कहते हैं, बिना उसके आप श नहीं बोल पाते हैं। स, बिना दांत के आप स नहीं बोल सकते हैं। हाँ लेकिन ये सब में क्या कॉमन है कि स अ अपने आप आया, श अ अपने आप आया, ठीक है। या फिर अगर हम बोलते हैं यू, अ अपने आप लास्ट में आया ना, तो इसे हम कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे, देखिए एक तरफ ये कैसे काम कर रहा है कॉन्सोनेंट की तरफ, और दूसरी तरफ ये कर रहा है वोवेल की तरफ। वहां पे यही, यहाँ पे वही आ, देखिए यू है और यहाँ पे वाई ई आ गया, यहाँ पे वाई जो ये ई की तरह काम कर रहा है और यहाँ पे यू की तरह। इसलिए ये दो दो वर्ड है ना हमारे पास, डब्लू और वाई, इनको हम कहते हैं सेमी वोवेल, ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो है वर्ड, ठीक है, वर्ड सबसे पहला है वर्ड। अब वर्ड का डेफिनेशन क्या होगा, तो अब क्या करेंगे, जैसे अगर आप कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं इट, ई ए टी इट, ठीक है, या फिर हम लिखते हैं गुड, इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये हर एक अलग अलग लेटर जो है ये कंबाइंड हुआ है ना, तभी ना एक वर्ड बना। यानी आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ लेटर्स या कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स। लेकिन कंडीशन क्या है कि डेट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, ठीक है, जो कि एक पूरा अर्थ भी निकालेगा, ठीक है, डेट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। क्योंकि देखिए अगर इसी को अब अगर हम लिखते हैं कि टी ए ई, ये भी तो कलेक्शन है, लेकिन ये तो कोई वर्ड है ही नहीं ना, ये तो मीनिंगलेस है। या फिर आप देखिए गुड अगर लिखते हैं ओ जी ओ डी, ये भी तो कलेक्शन है, लेकिन ये क्या वर्ड है, नहीं। मतलब जब तक सेंस नहीं निकलेगा तब तक हम उसे वर्ड नहीं कह पाएंगे, ठीक है। चलिए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर विच गिव्स अस अ कंप्लीट सेंस, यस। चलिए अमन
अमन आंसर इज राइट। चलिए देखिए, तो कलेक्शन ऑफ लेटर या फिर कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड क्या? वर्ड, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वर्ड के बाद जो आता है वो अगेन इंपॉर्टेंट है, जो आपका कहलाता है सेंटेंस। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहां से अब आपका स्टार्ट हो रहा है मेन चीज। ठीक है, सेंटेंस। अब देखिए, सेंटेंस में क्या है कि अगर हम लिखते हैं कि राम प्लेज, ठीक है, राम खेलता है, अगर अब इसी को हम ऐसे लिखें कि प्लेज राम, देखिए ये भी तो कलेक्शन है वर्ड का, लेकिन ये तो मीनिंगलेस है ना। लेकिन हाँ, यहाँ पे मीनिंग है, मीनिंगफुल है ये। तो यहाँ भी वही कंडीशन है। अब हम क्या करेंगे, वर्ड को, अब हम वर्ड को कंबाइन करेंगे, लेकिन शर्त वही होगा कि दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा सेंटेंस को अगर आप डिफाइन करना है तो आप क्या लिखेंगे इसको कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, मतलब हम सेंटेंस हम डिफाइन कैसे करेंगे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स या फिर अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच गिव अस अ कंप्लीट सेंस। यस सनोज शर्मा, यू आर राइट। ओके, तो ये है हमारे पास सेंटेंस का डेफिनेशन। अब हम देखने वाले हैं कि हमारे पास सेंटेंस कितने तरह के होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां से देखिए, अब जो भी सेंटेंस आप सोचते हैं, जो भी सेंटेंस आप लिखते हैं, ठीक है, जो भी सेंटेंस आपके दिमाग में आता है, वो कहीं ना कहीं ये यही कुछ सेंटेंस होने वाला है जो अभी आपको बताने वाला हूं मैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे कि आपके पास सेंटेंस के कितने कितने टाइप्स हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपका ये बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, यहां से आप समझते चलेंगे तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आपको एक महीने में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको कंटिन्यू रहना होगा। ठीक है, आप हमें एक महीना देके देखिए ना, आपको खुद ही डिफरेंस दिखेगा कि आपने एक महीने में क्या सीखा। ठीक है, चलिए देखिए, सेंटेंस अब हम देख रहे हैं सेंटेंस का कितना टाइप होगा। देखिए, पहला जो सेंटेंस है हमारे पास उसे हम कहते हैं असर्टिव। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस या असर्टिव, या फिर इसी को हम कहते हैं अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, या इसे ही हम कहते हैं डिक्लेरेटिव। या इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव। ठीक है, ये सारा नाम एक ही सेंटेंस का है। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें या तो कोई असर्ट कर रहा हो या तो कोई कुछ डिक्लेयर कर रहा हो, ठीक है, वो सेंटेंस क्या कहलाएगा, आपका असर्टिव सेंटेंस। अब देखिए, ये सेंटेंस कैसे होगा, पहचानेंगे कैसे, तो ये सेंटेंस हमेशा खत्म होगा फुल स्टॉप पे। ठीक है, और स्टार्ट होगा तो हमेशा सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट्स यू ऑलरेडी नो ना, व्हाट इज सब्जेक्ट, एनी डूअर इन योर सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट होगा सब्जेक्ट से। हो सकता है आपको मेन वर्ब डायरेक्ट आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन नहीं तो अगर आप ट्रांजिटिव लेना चाहें तो मेन वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ सकता है। या फिर अगर आप ऑक्सिलरी वर्ब लेके आए तो सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब होगा, तब मेन वर्ब होगा, तब ऑब्जेक्ट होगा। नहीं तो अगर आप मॉडल वर्ब लेके आए तो सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब आएगा प्लस मेन वर्ब प्लस वर्ब, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है वो आपका पॉजिटिव सेंटेंस का है। एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे अगर हम लिखते हैं राम राम इट्स, ठीक है, मतलब राम खाता है। अब देखिए, राम है तो इट्स लिखेंगे, वही अगर हम लिखते हैं वी, तो वी के साथ हम क्या लिखेंगे, इट। अब यहाँ पे हम इट्स नहीं लिखेंगे, पता है ना। ठीक है, ये तो क्लियर है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं है ना कि हम राम के साथ इट्स क्यों लिखेंगे और वी के साथ इट क्यों लिखेंगे। अगर आपको पता है तो ठीक है,
और अगर इफ यू डोंट नो देन लेट मी नो, आई विल टेल यू। क्लियर है ये चीज ना सबको, कि हम यहाँ पे इट्स ही हम क्यों लिखेंगे और यहाँ पे हम इट ही क्यों लिखेंगे। अगर कोई कहता है कि नहीं हम राम के साथ इट लिखेंगे तो क्या सही है ये, क्या ऐसा पॉसिबल है? या फिर वी के साथ हम इट्स लिखें तो क्या ये सही है? राम इज थर्ड पर्सन सो वी यूज इट्स। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको एक चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, सब्जेक्ट आर्यन। चलिए गुड इवनिंग। चलिए गुड इवनिंग सबको। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा एक चीज और सीखिए, यहाँ पे नाउन और ये रहा आपका वर्ब। यहाँ पे बेसिकली हम ये समझाना चाह रहे हैं कि राम के साथ इट्स ही होगा और वी के साथ इट क्यों होता है। ठीक है, चलिए अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो अब जान जाइए। ठीक है, देखिए जिस तरह से नाउन का सिंगुलर से प्लूरल होता है, ठीक है, उसी तरह वर्ब को भी आप सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, वर्ब का भी सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए जैसे देखिए अगर हमारे पास पेन है तो पेन का प्लूरल क्या होता है? पेन्स, एस लगाया हमने। ठीक है, या फिर अगर हमारे पास है बेंच तो क्या हो जाता है? बेंचेज। ठीक है, या फिर हमारे पास है स्टोरी तो क्या हो जाता है आपका? स्टोरीज। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो आप बेसिकली यू कैन ऐड एस, ई एस और आई ई एस। ठीक है, ये तरीका है आपका सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नाउन का। लेकिन वर्ब में अगर आपको एस दिख रहा है ना तो वो आपका वो सिंगुलर होगा, इसलिए जो भी आपको एस वाला वर्ब अब दिखे वो सारा क्या होगा? सिंगुलर। इसीलिए इज सिंगुलर, हैज सिंगुलर, वॉज सिंगुलर, डज सिंगुलर, और वो दिख रहा है जो इट्स वो सिंगुलर। ठीक है, और बाकी जो हो गया ये हैव प्लूरल, वर प्लूरल, डू प्लूरल और इट प्लूरल। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका नाउन सिंगुलर होगा ना तो आप वर्ब भी कैसा उठाएंगे? सिंगुलर। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज फॉलोज बाय सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो अगर आप यहां से अगर हम लिखते हैं वी तो वी सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है ना, तो यहाँ पे वी हम लिखेंगे, जबकि ही क्या है? सिंगुलर है। तो देखिए अगर आप या फिर कोई भी नाम भी तो सिंगुलर होगा ना। अब अगर अगर अकेला नाम है तो सिंगुलर होगा, लेकिन अगर हम लिखते हैं कि राम एंड श्याम तब तो दो लोग हुए ना। तो अगर सिंगुलर है यानी अगर आप राम लिखेंगे तो राम के साथ सिंगुलर क्या उठाएंगे? इट्स। लेकिन वही अगर हम वी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम? इट। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट तो आपको क्या चाहिए? सिंगुलर वर्ब चाहिए। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको क्या चाहिए? प्लूरल वर्ब चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? इसलिए ऐसा है कि हाँ राम के साथ इट्स जबकि वी के साथ इट। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए किसी को दिक्कत कोई, किसी को भी यहां तक समझने में? बताइए, अगर दिक्कत है तो लेट मी नो। चलिए नो प्रॉब्लम। चलिए आ रहा है समझ में? चलिए देखिए डेली बेसिस पे कुछ कुछ सीखते चलिए। ठीक है, धीरे धीरे आप सब सीख जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करिए कि हाँ जितना टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं उस टाइम का हमें कुछ बेनिफिट हो। ठीक है, ऐसे नहीं। चलिए अगर हम मेन वर्ब लेना चाहें ऑब्जेक्ट तो क्या लिख सकते हैं कि राम प्लेज, क्या खेलता है? तो आप ऑब्जेक्ट ले लीजिए क्रिकेट। ये भी मैंने आपको बताया है, अगर आपने कल का क्लास और परसों क्लास देखा हो तो ऑब्जेक्ट हम कब कैसे ढूंढते हैं? जब भी आपको मेन वर्ब से पूछना है व्हाट और whom तो आप क्या करेंगे? वो ऑब्जेक्ट मिलेगा। जैसे देखिए राम खेलता है, क्या खेलता है? क्रिकेट, तो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, या फिर
राम मदद करता है मेरी, राम हेल्प्स मी, तो किसकी मदद करता है, तो मेरी मदद करता है, तो यहाँ पे फिर से ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम ऐसा लिखते हैं कि राम हेल्प्स नेवर, मतलब राम मदद करता है कभी नहीं, तो देखिए यहाँ पे नहीं तो है क्या, नहीं, किसकी नहीं, कब, तो नेवर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, या फिर राम प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है ना, क्या, तो क्रिकेट। लेकिन अगर हम यही कहते हैं कि राम प्लेज इन द फील्ड, अब राम खेलता है, कहाँ खेलता है, तो फील्ड में खेलता है, तो यहाँ तो कहाँ से आंसर है ना, व्हाट और whom से तो नहीं है ना, तो यहाँ पे फिर से आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेके आता है उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेके आता उसे हम कहते हैं इनट्रांजिटिव। ओके, ये आप वर्ब वाले सेक्शन में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, अगर ऑक्सिलरी वर्ब हो तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिखते हैं कि ही इज डूइंग, he is doing the work। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके पास इज एम आर होगा हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा। ठीक है, ऐसे अगर आपके पास इज एम आर हो या फिर वॉज या वर हो, ठीक है, तो हमेशा क्या करेंगे आप, वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, जब भी आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर हो या फिर वाज और वर हो तो आप हमेशा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यूज करेंगे, यानी V4 यूज करेंगे। ओके, जब भी आपके पास डू हो, डज हो या डिड हो, ठीक है, या फिर मॉडल वर्ब हो, तो आप हमेशा कौन सा वर्ब यूज करेंगे, V1 यूज करेंगे। ठीक है, अब जब भी आपके पास हैज हो, हैव हो या फिर हैड हो, ठीक है, तो अब आप कौन सा वर्ब यूज करेंगे, V3। ठीक है, तो ये बेसिक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, तो अब हमारे पास है ही इज डूइंग द वर्क। ठीक है, अगर मॉडल वर्ब लेके आना है तो पता है ना मॉडल वर्ब क्या होता है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, डेयर, नीड, यूज्ड टू, ought to, must, ये सारे मॉडल वर्ब हैं। तो जब भी मॉडल वर्ब आएगा तो हमेशा वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। ओके, जैसे अगर हम लिखते हैं कि ही मे विन, विन द रेस, या फिर बोल सकते हैं कि यू कैन प्ले, तुम खेल सकते हो। तो देखिए हमेशा आपको मॉडल वर्ब के बाद V1 दिखेगा, देखिए ये भी V1 है, क्योंकि विन का फिर विन ओन ओन होता है, प्ले का फिर प्ले प्लेड प्लेड होता है। ओके, तो ऐसा। चलिए, तो ये था हमारे पास असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, इसी में आपका अगर निगेटिव हो तो क्या करेंगे, देखिए कहीं कहीं पे ऐसा है कि आपको असर्टिव और निगेटिव एक ही में बता देगा, लेकिन आप उसे अलग समझिए, क्योंकि देखिए नॉट लगाना भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। अगर आपको पता है कि नॉट कैसे लगाते हैं तो देन इट्स गुड, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप ऑब्वियसली यू विल डू रॉन्ग। ठीक है, अक्सर आप गलत ही करेंगे, क्योंकि नॉट ऐसा नहीं कि आप नॉट हर जगह लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं दूसरा निगेटिव सेंटेंस। चलिए, डेविल, इनको पता है। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगला जो है ना मिस्टर डेविल के लिए है, ये निगेटिव बनाने वाले हैं। ठीक है, बाकी लोग देखेंगे और ये निगेटिव बताएंगे हमें। ठीक है, इनको पता है निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, अच्छी बात है, तो थोड़ा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, सारे लोग कोशिश करेंगे, लेकिन ज्यादा एक्सपेक्टेशन हमको उन्हीं से है जो बोले अभी है कि आई नो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, आप सही करेंगे। यू डिड वेल। चलिए इसका नेगेटिव बनाइए, तो इसका नेगेटिव बनाइए। कोई अभी कोई आंसर नहीं देगा जब तक कि वो ना दे। ठीक है, सबसे पहला आंसर उन्हीं से चाहिए हमको, उसके बाद बाकी लोग अपना आंसर तैयार रखेंगे। ठीक है, उनके बाद आंसर आप दे सकते हैं, लेकिन द फर्स्ट आंसर वुड बी फ्रॉम मिस्टर डेविल साइड। ओके,
तो बाकी लोग वेट करें, ठीक है। यू डिड नॉट वेल, यू डिड नॉट वेल गलत है, गलत है। सनोज शर्मा इनका भी गलत है, और डेविल का तो गलत ही है। देखिए, कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट गुड, ठीक है। तो आप गलत ही कर लिए, आपको एक और चांस दिया जा रहा है, अगर आप कोशिश करिए। थोड़ा सा मिस्टेक है आपके सेंटेंस में, ठीक है। आप सही जगह पे लगाए हैं, लेकिन आपका तो मेन वर्ब है ही नहीं। ऑक्सिलरी वर्ब कभी भी अकेले नहीं आता। मेन वर्ब कहाँ है आपके सेंटेंस में? आप खुद ही बताइए, आपका वो सेंटेंस सही है क्या? चलिए, अब बाकी लोग आंसर दे सकते हैं। यू डिड वेल, इसका नेगेटिव चाहिए हमें, इसको नेगेटिव सेंटेंस में बदलिए। यू आर नॉट वेल, अब आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। अब आप जो है ना, ग्रामर का ऐसे की तैसी कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। यू डिड नॉट डू वेल, यस, दिस टाइम सनोज शर्मा इज राइट। तो मिस्टर डेविल, डू यू अंडरस्टैंड? यू डिड नॉट डू वेल, अमन राज इनका भी सही है, ठीक है। तो अब आई होप आंसर मिला होगा आपको सही वाला, ठीक है। अब आपका आंसर गलत था ना, आप इसे एडमिट करते हैं ना। चलिए चलिए, ओवरऑल योर एफर्ट वाज गुड, आपने कोशिश किया, थैंक्स फॉर दैट, ओके। चलिए आइए देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, यही तो मैं आपको बताने वाला था ना, निगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। पहले सीख लीजिए, उसके बाद यूज करिए ना, ठीक है, ओके। सही यूज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी मैं कहता हूं कि आई वॉन्ट राइट आंसर नॉट फास्ट आंसर, सो जस्ट टेक योर टाइम, ओके, बट गिव मी द राइट आंसर। चलिए, दूसरा सेंटेंस हमारे पास है, जिसे हम कह रहे हैं निगेटिव, ठीक है। ध्यान से पहले इसको समझिए, उसके बाद आपको खुद ही इसका आंसर दिख जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम अभी साइड में रखते हैं, देखिए यहां रखते हैं ताकि आप भूल ना जाए, और इसको हम करेंगे, इसे आप खुद ही करेंगे, ठीक है, और बताएंगे कि हाँ कहाँ पे गलत आप किए थे। पहले तरीका सीख लेते हैं, निगेटिव सेंटेंस होता क्या है। निगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट लगा हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप कहीं भी नोट लगा सकते हैं, ठीक है। आपको नोट लगाने के लिए क्या चाहिए? दो चीज चाहिए। अगर आपको सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब दिख रहा हो, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर आपको अगर मॉडल वर्ब दिख रहा हो, ठीक है, अगर आपके सेंटेंस में ये दो चीज दिख रहे हैं ना, तो आप नोट लगा सकते हैं, ठीक है। आप सब्जेक्ट में नोट नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट में नोट लगाएंगे गलत होगा। आप मेन वर्ब में भी अगर नोट लगाएंगे ना, तो भी गलत होगा, ठीक है। तो आप मेन वर्ब सिर्फ ऑक्सिलरी और मॉडल में ही लगा सकते हैं। अब थोड़ा लिस्ट देख लेते हैं, क्या क्या लिस्ट है भाई, तभी तो आप नोट लगा पाएंगे, ठीक है। चलिए, इज एम आर हो, वाज हो वर हो, हैज हो हैव हो, हैड हो, और लास्ट डू डज और डिड। ये सारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ठीक है। अगर आपके सेंटेंस में ये सारा दिख रहा है ना, तो आप नॉट उसके बाद लगा सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे डिड दिख रहा था ना, यहाँ पे डिड दिख रहा था, लेकिन अब यहाँ पे ये भी ध्यान देना था कि अगर आप डिड नॉट लगा दे तब तो वो हेल्पिंग वर्ब हुआ ना, तब तो वो ऑक्सिलरी वर्ब हुआ। ऑक्सिलरी वर्ब कभी भी अकेले नहीं आ सकता, ठीक है। जैसे अगर हम ऐसा लिखें कि आई कैन नॉट, ठीक है, या फिर हम लिखें कि आई एम नॉट, अगर हम सेंटेंस यहाँ पे रोक दें तो क्या ये सही होगा? नहीं सही होगा ना, क्योंकि मेन वर्ब तो मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। जब तक कि हम ये ना लिखे कि आई एम नॉट डूइंग, जब तक मेन वर्ब नहीं आएगा तब तक ये तो अधूरा है ना। और आपने यही किया था ना, यू डिड नॉट लिखा था, ठीक है। वेल वेल आपका वर्ब नहीं है, ये तो एडवर्ब है ना, क्योंकि आपने किया कैसे किया, हाउ, ये आंसर हाउ से मिल रहा है, ठीक है, ये मेन वर्ब नहीं है, तो ये एडवर्ब है। तो आप कहाँ, आपका ऑक्सिलरी वर्ब तो था लेकिन मेन वर्ब तो नहीं था। चलिए,
अब मॉडल वर्ब का लिस्ट देखिए, कैन हो, कुड हो, शैल हो, शुड हो, विल हो, वुड हो, मे हो, माइट हो, डेयर हो, नीड हो, यूज्ड टू हो, ought to हो, must हो। ठीक है, और भी कुछ छूट रहा है क्या? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, डेयर, नीड, यूज टू, ought टू, मस्ट। ठीक है, चलिए, तो अगर आपके सेंटेंस में ये सारा कुछ दिख रहा है ना, तो आप हैव टू, नो नो नो, हैव टू नहीं होता, हैव टू मॉडल वर्ब नहीं होता। ठीक है, हैव तो आपको सिंपल यहीं पे है, हैव टू कहां होता है? ठीक है, आप फिर कुछ दूसरा स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, जैसे आई हैव टू गो, तो वहां पे टू गो है ना, हैव के साथ थोड़ी होता है। ठीक है, चलिए, सही, आपको देखिए, यू शुड हैव गुड नॉलेज। ठीक है, क्योंकि एक प्रोवर्ब भी है, कहावत भी है कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। आप बिल्कुल प्रॉपर वे में सीखिए पहले कि हाँ तरीका क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आप अप्लाई करिए ना। चलिए, तो अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है तो आप सिंपली नोट लगा सकते हैं। अब आप यहाँ पे आइए, देखिए ये इस अपडेट से कंफ्यूज हो रहा है ना, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आपका एडवर्ब है। ठीक है, अब डिड को देखिए, डिड है कौन सा फॉर्म, तभी आपको टेंस पता चलेगा। ठीक है, देखिए, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, पहला फॉर्म है डू, दूसरा फॉर्म है डिड, तीसरा फॉर्म होता है डन, फिर होता है डूइंग, फिर क्या होता है डज। दिख रहा है क्या? डू। ठीक है, चलिए, V1 है, V2 है, V3 है, V4 है और V5 है। ठीक है, तो अब देखिए, डिड है ना V2, तो पास्ट है, तो अगर आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? यू डिड नॉट। अब देखिए, डिड नॉट लगा दिए ना, ऑक्सिलरी वर्ब आया। इसका अब जब भी डू डज डिड आता है सेंटेंस में, देखिए ये लिखा है मैंने, डू डज और डिड आता है तो हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है। तो अब देखिए, पहला फॉर्म कौन है? यहाँ पे डू है ना, तो अब जाके क्या लिखेंगे? यू डिड नॉट डू वेल। समझे? ये हुआ आपका सेंटेंस कंप्लीट और करेक्ट हुआ। ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव क्या बना? यू डिड नॉट डू वेल। चलिए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, आपको आज सही सीखे होंगे। ठीक है, चलिए, तो अब से गलती नहीं करेंगे। तो ये रहा आपका नेगेटिव सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं।